ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जा रहा होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो आज हम लोग एक लेक्चर पे बातचीत करने वाले हैं। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जो बातचीत करेंगे वो हम क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स विषय है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये जो बुक है, इस बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब इस वाले वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को उठा रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स विषय है, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, उस चैप्टर की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। जो मेरा दूसरा माइक है ना, उसको हम यहाँ पर रखे हैं क्योंकि ये माइक हमारा ख़राब हो चुका है। ख़राब मतलब कि इसका जो रिसीवर है ना, वो काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम अ, अपने दूसरे माइक की सहायता लिए। तो क्लास 11th का जो हमारा बुक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा बहुत ही अच्छा सा किताब, ठीक है। ये हम बुक का नाम लिखे हैं। क्लास 11th का जो हमारा बुक है, इस बुक को हम सोचे कि पहले आपको लिख देते हैं, ठीक है। हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, मेरा ऐसा मानना है ना कि किसी भी चैप्टर को जब हम लोग शुरू कर रहे होते हैं ना, तो उसका अगर हमें पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें करना क्या क्या है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में अगर हम लोग कोई रियल नंबर कर रहे हैं, तो रियल नंबर में हमें जो भी चीज़ को समझना है, डिविजिबिलिटी को समझना है, क्लासिफिकेशन को समझना है, या फिर जैसे हम लोग टिक त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, उसको जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि इस चैप्टर में हमें क्या-क्या चीज़ को समझना होता है। हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसको हमें समझना है, ठीक है। इस त्रिकोणमिति के चैप्टर में हम लोग को जो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, ये हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बातचीत कर रहे हैं, उसमें हम लोग इसी तरीके से पढ़ रहे होते हैं। इसमें हमें फंक्शंस को समझना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम लोग को पता चल गया कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या-क्या चीज़ों को पढ़ना है, मतलब डायमेंशन। अगर हम लोग को ये चीज़ पता चल जाता है, इसको आप लोगों को लिखना नहीं है, ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हमें पता चल जाता है कि किसी भी चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो हमारा एक अच्छा, उस चैप्टर में पहले ही हमें समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के दौरान हम लोग इन इन तरीकों से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा 11th क्लास का इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स विषय को भी हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और इस चैप्टर को भी हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो हम लोगों का क्लास 11th का चैप्टर नंबर, क्लास 11 जो हमारा इकोनॉमिक्स विषय है, इकोनॉमिक्स विषय के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर के 1990 तक का, इसमें हम लोग बातचीत करते हैं। मतलब 1950, मतलब आज़ादी, जब हम लोग को हमारा देश आज़ाद हो गया, और उसके 1991 तक। तो इसमें हम लोग मेनली, इसको हम पहले अभी लिख देते हैं कि आपका एक नोट्स भी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखवाया जाएगा, उसको आप लोग अच्छे तरीके से लिखिएगा, ठीक है। और होमवर्क होगा कि आप लोगों को बस जो बुक है ना, ये हम लोग का जो किताब है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, बाकी सब काम हम खुद करेंगे, ठीक है। बस आप लोगों को फॉलो करना है, इस बुक को पढ़ना है, और इसके पीछे जो बैक एंड में जो क्वेश्चन आंसर दिया है, उसको बनाने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। बने तब भी सही, नहीं बने तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोगों से नहीं बनेगा, तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मुझे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आ, आप लोग भेजेंगे, और उसका उत्तर हम इसी जगह पर लिख करके आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, 1950 से लेकर के 1990 तक, इसकी हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी में जो भी चीज़ें हम लोगों को अलग-अलग, जो जैसे कि हमारा इसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को देख रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग जो विदेशी व्यापार है, उसकी बातचीत कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग, जैसे आप लोगों को पता होगा, पंचवर्षीय योजना एक बहुत ही अच्छा-सा हमारा ये टॉपिक होता है। तो इन सारे के सारे टॉपिक को हम लोग देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बातचीत करते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारा इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी
ये जो इकोनॉमी और इकोनॉमी और जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है, एक हमारा इकोनॉमिक्स होता है और एक हमारा इकोनॉमी होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये चीज़ आप लोग क्लास 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, ठीक है? और इस चीज़ को हम सिखाने का प्रयास भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो अभी हम आपको इकोनॉमी के बारे में, मतलब इंडियन इकोनॉमी जो हम लोग का 1950 से लेकर के 1990 तक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या, ठीक है? हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या-क्या पढ़ना है, टॉपिक, ठीक है? टॉपिक हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये सब कुछ लिखना है, ठीक है? तो हमें टॉपिक क्या-क्या पढ़ना है, तो इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है? तो इसमें हम टॉपिक लिख रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग का नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है, मतलब अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, और पंचवर्षीय योजना, कृषि, मतलब इस बेच की, ये जो हमारा 1950 से लेकर के 1990 तक के बीच की स्थितियों को देख रहे होंगे, ठीक है? इसमें हम टॉपिक को ऊपर की साइड लिख रहे हैं जिससे कि हमारा जो नोट्स है वो अच्छा बन रहा हो, ठीक है? और आप लोग अच्छे से इस नोट्स को फॉलो कीजिए जिससे कि आपका एक अच्छा पकड़ बनेगा, ठीक है? तो हमारा जो टॉपिक इसमें हम लोग देख रहे होंगे, सबसे पहला होगा अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अर्थव्यवस्था का स्वरूप में हम लोग क्या देखते हैं, ये टॉपिक का बस एक नाम लिखा गया है, ठीक है? मतलब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? नेचर ऑफ इकोनॉमी, ये जो हमारा अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, अर्थव्यवस्था के स्वरूप में हम लोग देख रहे होते हैं कि जो हमारे देश में, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, जब हमारे देश को आज़ादी मिल गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के सामने जो जितने भी राजनेता थे उस समय के, नेहरू जी थे और भी कई सारे लोग थे, ठीक है? वो सब सोच रहे थे कि हम लोग किस ओर भागे, हम लोग कौन सी चीज़ों को अपनाएं, हम लोग समाजवाद को अपनाएं, हम लोग पूंजीवाद को अपनाएं, या फिर हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएं। तो देश के अंदर जो इतने अच्छे अच्छे जो लीडर्स थे, उनके सामने ये चुनौती था कि वो लोग किस ओर भागे, ये क्या चीज़ों को वो अपनाएँ, और लास्ट में अभी आपको पता भी चलेगा कि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रहे होते हैं, ठीक है? ये आपको इस चैप्टर के दौरान पता चलेगा। तो भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है। ये हमारा बस पहला टॉपिक है, ठीक है? अर्थव्यवस्था का स्वरूप, और भारत देश के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, ठीक है? मतलब कि 19 जो स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा जो स्वीकार किया गया था अर्थव्यवस्था को, हमने घोषणा कर दी कि 1948 में, ठीक है? 1948 में भारत देश द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है। ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है? यहाँ पर हम दूसरा टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है? जो है हम लोगों का कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर, 1950 से लेकर के 1990 तक हमारे यहाँ पे कृषि का किस तरीके का हाल हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? 1950 से लेकर के 1990 तक, इस कृषि से पहले, वैसे कृषि को भी हम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है? इसको हम तीसरा टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है? जो हम लोग दूसरा टॉपिक सीखेंगे, ठीक है, वो होगा हमारा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक होगा, 5 ईयर प्लान। तो इस टॉपिक को भी हम लोग समझ रहे होंगे, ये कब आ रहा होता है, इसका क्या काम होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती है, ठीक है? हम लोग बारी-बारी से हर एक चीज़ों को देख रहे होंगे। इन सब के अलावा जो हम लोग का ये तीसरा टॉपिक हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है? और चौथा टॉपिक जो हम लोग देख रहे होंगे, तीसरा, दूसरा, तीसरा, मतलब ये पहला टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक, और ये हमारा चौथा टॉपिक, जिसमें हम लोग विदेशी व्यापार, जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है, या फिर हम कहें उद्योग और व्यापार, ठीक है? उद्योग और व्यापार जो हमारा एक टॉपिक है, उस पर बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है? उद्योग एंड व्यापार। और इसके बाद जो पांचवा टॉपिक होगा उसमें हम लोग व्यापार नीतियाँ, व्यापार नीतियाँ, इस पर बातचीत करेंगे, ठीक है? या फिर आप लोग सीधा ये लिख लीजिए, हम यहाँ पर तुम्हें एक ही टॉपिक लिखवा रहे हैं। जो चौथा टॉपिक होगा उसमें हम लोग व्यापार नीतियों को देखेंगे, व्यापार नीतियाँ, ठीक है?
ये हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग फ़ॉरेन जो हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, आयात प्रतिस्थापन है, उसकी भी बात हम लोग इसी के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे होंगे जो हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। आयात प्रतिस्थापन, इसकी बात हम लोग इसी के अंदर देख रहे होंगे। तो जब हम लोग इन चारों के चारों टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। और हम सही कह रहे हैं, जब आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो शाम का स्थिति आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में हम जितना हो सकेगा उतना जल्दी आपका जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा अर्थव्यवस्था का स्वरूप, ठीक है। ऊपर की साइड यहीं पर हम लिखे थे अर्थव्यवस्था का स्वरूप। 1950 में मतलब 1950 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है, ठीक है। आज़ादी के बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कितने मतलब लीडर्स जो थे वो कितने अच्छे थे, ठीक है। और वो जितने भी लीडर्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, हम आपको कुछ लीडर्स, वैसे हम एक ही लीडर्स के बारे में अभी किताब में देखे हैं, ठीक है। नेहरू जी, ठीक है। नेहरू जी जो थे ना, और भी कई सारे लीडर्स थे, प्लस में और भी लीडर्स थे, ठीक है। और भी कई सारे लीडर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जितने भी लोग थे ना, इनको देखना था कि देश के अंदर हम लोग क्या ऐसा लेकर के आए, ठीक है। देश के अंदर हम लोग क्या लेकर के आ सकते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग लेके आ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, वो जो आपको लिखना है, हम एक इम्पॉर्टेंट बात लिखवा रहे हैं आप लोगों को, जो इस चैप्टर में आपको याद रखने में काम आएगा। इसको आप लोग को लिखना है, ठीक है। वो ये है कि 1950 से लेकर 1990 तक हमने देश को विकसित करने के लिए क्या-क्या रणनीतियों को अपनाया, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो 1950 से लेकर 1990 तक देश को, जो देश है, देश को विकसित करने के लिए हमने कौन-कौन सी रणनीतियों को अपनाया, कौन-कौन से स्ट्रैटेजी को अपनाया देश को विकसित करने के लिए हमने कौन-कौन सी रणनीतियों को अपनाया, इस चीज़ पर हमें बातचीत करना है, ठीक है। इस इस विषय पर हमें चर्चा करना है, ठीक है। तो ये आप लोग लिखिएगा, जिससे कि आपको पता रहे कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या-क्या है, ठीक है। तो इसको, ये जो इम्पोर्टेंट बात हम जो यहाँ पे लिखे हैं ना, इसको अभी के लिए हम मिटा रहे हैं, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे नेहरू जी का, 1950 के समय हमारा देश जो होता है 1947 में आज़ाद हो जाता है, मतलब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है, ठीक है। 1950 के समय जो हमारे देश के अंदर जितने भी लीडर्स होते हैं, ठीक है, जितने पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनके सामने एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि हम देश को कैसे चलाएँ? किनके हाथों में दें? ठीक है। ये जितने भी लीडर्स हैं, इनके सामने एक क्वेश्चन है कि हम लोग देश को कैसे चलाएँ? हाउ कैन आई रन कंट्री? ठीक है। मतलब जितने भी लीडर्स हैं, मतलब हम नहीं, जितने भी लीडर्स हैं उनके सामने ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो उनका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जितना भी निजी क्षेत्र है ना, उनको सब जितना भी निजी क्षेत्र है उनको सब कुछ दे देते हैं, ठीक है। मतलब प्राइवेट सेक्टर को, यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको सब कुछ दे देते हैं। एक और क्वेश्चन उठता है, क्यों ना हम लोग सब कुछ जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसको दे देते हैं। फिर उसका एक और क्वेश्चन उठता है, हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, जो प्राइवेट है और जो हमारा गवर्नमेंट है, उन दोनों को मिला करके जो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा उसको हम लोग अपना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो पॉलिसी मेकर के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आज़ाद भारत का यही था कि हम लोग अपने देश को कैसे चलाएं, ठीक है। जो हमारा देश है उसको हम लोग किस तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में दे, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में दे, या प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के हाथों में हम लोग दे सकते हैं। तो
ऐसी स्थिति में जो भारत था, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बहुत ही अच्छा सा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही अच्छा से यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो नेहरू जी जो थे ना, उनको अगर हम बताएं ना आपको, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था, वो लाइन हम आपको पढ़ के दिखलाते हैं, ठीक है। जो नेहरू जी थे, उनको समाजवाद बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि जो समाजवाद का जो जगह है ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता था, उनको लगता था समाजवादी जो चीज़ है, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। किंतु वो थे ना, सोवियत संघ की उस नीति के पक्ष में नहीं थे, वो सोवियत संघ से ये चीज़ सीखे समाजवाद को, बट वो इतना ज़्यादा उनको अच्छा नहीं मानते थे। उत्पादन के सभी साधन जो था ना, वो सरकार के स्वामित्व के अंदर था, मतलब चाहे खेत हो, चाहे वो हमारा जितना भी फैक्ट्री है, वो सब कुछ ये जो हमारा होता है समाजवाद, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, मतलब जिसमें जिसको हम लोग समाजवाद भी कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग समाजवाद कहते हैं। तो इस समाजवाद के अंदर मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे सरकार के हाथों में होती है, चाहे वो हमारा कोई भी फैक्ट्री है, चाहे वो हमारा कोई भी क्या कहते हैं, जो दूसरा वर्ड हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, वो है हमारा खेत, चाहे वो हमारा कोई भी खेत है, चाहे वो हमारा कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, कारखाना जिसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर हमारा कोई भी लैंड है, वो सब कुछ है ना गवर्नमेंट के हाथों में होता है, ठीक है। तो नेहरू जी तो पहले सोचे, ठीक है, जो नेहरू जी थे ना, उनको पहले ऐसा लगा कि हम लोग क्यों ना इस वाले सेक्टर को अपनाते हैं, ठीक है, समाजवाद वाला, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि हम लोग जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसको अपनाते हैं, ठीक है। इसमें जो सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो वो तो ना ये चीज़ सीखे, मतलब जो हम लोग के जो सोवियत संघ था, उससे उन्होंने ये चीज़ सीखा था, ठीक है। बट वो तो ना इस चीज़ को बोलते हैं कि इसमें तो बस सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है। जब प्राइवेट सेक्टर की बात आई, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ निजी क्षेत्रों के हाथों में हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और उस चीज़ को हम लोग अपनाएंगे, जो इंडिया होगा वो अपनाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका शुरुआत में जो एक क्या कहते हैं, हम लोगों को कुछ पेज में देखने के लिए मिलता है, जो फर्स्ट पेज में, वो कुछ इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहने का आशय मेरा ये है कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो होता है, वो हम लोगों को 3 देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आएँगे, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो होता है, वो हम लोग को 3 देखने के लिए मिलते हैं। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था के स्वरूप हम लोग देख रहे होते हैं। पहला अर्थव्यवस्था का स्वरूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा जो तीसरा होता है वो होता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो हम लोग का है, वो है अर्थव्यवस्था का स्वरूप, ठीक है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप 3 होता है, ठीक है, इसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। भारत देश के अंदर शुरुआती तौर पे तो हमें पता है कि नेहरू जी सोचते थे ऐसा कि हम लोग क्यों ना समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो भी हम आपको बताए थे ना, जैसे आपको हम ये बोल रहे थे कि गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक हम लोग का गवर्नमेंट का एक एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए मिले, जहाँ पे प्रभाव जो है वो गवर्नमेंट का ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जो प्राइवेट सेक्टर का प्रभाव निजी, जो हम लोग का जो दूसरा हम लोग देख रहे होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वहाँ पे उत्पादन के जितने भी साधन है, फैक्ट्री है, वो निजी क्षेत्रों का उसमें ओनरशिप होता है, ठीक है। और जो एक और होता है, उसमें हम लोग का गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके इसमें काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपका जो नोट्स है ना, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का पहला स्वरूप होता है, वो होता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, यहाँ पे हम बस आपको साइड में कुछ कुछ चीज़ों को समझाते हुए यहाँ पे आपका नोट्स हम बनवाने का प्रयास करेंगे। तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप में पहला जो हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देश के अंदर जो हमारा देश है ना, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे जो भी फैक्ट्री है,
उन सब पे जो ओनरशिप होगा, जो हम लोग के जो भी मतलब उनको रखने वाले जो जिस उनके मालिक, जो भी फैक्ट्री है, उनके जो मालिक होंगे ना, वो हमारे गवर्नमेंट होंगे, ठीक है? जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे एनटीपीसी, ठीक है? एनटीपीसी, जैसे एक नाम होता है ओएनजीसी, और भी कई सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है? तो इसमें जो ज़्यादा स्वामित्व होता है, ओनरशिप, जैसे ये जो घर है जिधर अभी हम लोग रह रहे हैं ना, तो इस घर के ओनर हम हैं। तो उसी तरीके से इसके जो ओनर होते हैं ना, इन कंपनियों के ओनर, वो गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट इन कंपनियों के ओनर होते हैं, ठीक है? और जैसे हम लोग अपने घर के ओनर होते हैं, वैसे गवर्नमेंट इन कंपनियों के ओनर होते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे टाटा का, ठीक है? जैसे आप लोग नाम सुने होंगे रिलायंस का। जो आपका रिलायंस है, टाटा है, इस पर जो ओनरशिप होता है ना, वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, प्राइवेट कंपनी। ये हम लोग क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स के तौर पे भी इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पर हम लोग प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर जो हमारे प्राइवेट कंपनी होते हैं, उनको हम लोग इस रूप में देख रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले जो नाम है ना, वो अच्छे से लिखवाते हैं, ठीक है? सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है, वो आता है कि अर्थव्यवस्था का पहला स्वरूप क्या है? जो हमारा इकोनॉमी है, उसका जो पहला स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है, वो है क्या? तो अर्थव्यवस्था का जो पहला स्वरूप होता है, वो होता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर हम लिख रहे हैं समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? ये हमारा पहला ये टॉपिक हमें देखने के लिए मिलेगा। जो अर्थव्यवस्था का दूसरा स्वरूप होता है, वो होता है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है, ठीक है? उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे और बीच में से हम लोग जो हमारा मिक्स इकोनॉमी है, उसका उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसमें आपको लिखना है, ठीक है? नीचे की साइड हम आपको नोट बना करके लिखवाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, वो ये होगा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधन जिसमें उत्पादन के साधन और आर्थिक गतिविधियों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व और नियंत्रण हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के सभी साधन एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधन और आर्थिक गतिविधियों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन का साधन मतलब पता है क्या होता है? फैक्ट्री। उत्पादन के साधन जो होते हैं ना, वो 4 होते हैं। उत्पादन के साधन जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं 9th क्लास में, तो वो हमारे श्रम होते हैं, पूँजी होते हैं, ठीक है? तो जो हमारा उत्पादन का साधन मतलब आप फैक्ट्री के तौर पे अभी देखेंगे, ठीक है? जो हमारा फैक्ट्री होता है, उस हिसाब से आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है? तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, एक ऐसा इकोनॉमी होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा इकोनॉमी होता है, जहाँ पर जो हमारा फैक्ट्री होता है, ठीक है? और इन सब के अलावा जो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी ऐसा काम जिससे पैसा आए, ठीक है? वो हम लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसको हम लोग देख रहे होते हैं। मतलब वो निजी क्षेत्र के हाथों में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? ये हम लोग को पता होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हम लोग इसमें लिख रहे होंगे, ठीक है? मतलब ये होता है ना कि इस वाले इकोनॉमी में ये जो हम समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको समझा रहे थे, ठीक है? यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है? ये जो है ना, ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है? एज़ अ ह्यूमन कभी-कभी मेरे से ही हो जाता है, कोई बात नहीं। और आप लोग भी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? वैसे आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, ठीक है? हम भी कि जब भी किसी भी टीचर से पढ़ते हैं ना, और उनसे कोई भी मिस्टेक होता है, तो मुझे समझ में पहले ही आ जाता है कि उनसे ये मिस्टेक हुआ है। तो कन्फर्म आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर आ गया होगा ना, तो आप लोग मुझे बताइएगा, हाँ भई अब समझ में आ गया था, ठीक है? तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है?
जो भी फैक्ट्री वगैरह है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। जो प्राइवेट सेक्टर है उनके हाथ में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है? वो होता है हमारा क्या कहते हैं पूँजीवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो लाभ कमाना होता है। जो इनका मोटो होता है मोटो, ठीक है? वो होता है प्रॉफ़िट मेकिंग, प्रॉफ़िट मेकिंग वो इनका मोटो होता है, ठीक है? पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है, मोटे मतलब कि उद्देश्य, यहाँ पे हम लिख देते हैं उद्देश्य, ठीक है? जो इनका उद्देश्य होता है, वो होता है प्रॉफ़िट मेकिंग करना, ठीक है? ये हमारा दूसरा पॉइंट हम लोग को देखने के लिए मिलता है पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है? तो अच्छे तरीके से आपको जो नोट मेकिंग का काम है, वो करना है, ठीक है? जिससे कि आपका अच्छा नोट्स बनेगा, ठीक है? और यही नोट्स आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में लिखने हैं। हम कन्फर्म कह रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों का बन रहा होगा। और जब हम अपने टीचर से पढ़ते थे ना, तो वो भी मुझे इसी तरीके से लिखवाते थे, ठीक है? और कई सारी चीज़ों को वो क्लास में ही करवा देते थे, जिससे कि एक अच्छा हमारा क्लास में ही सब कुछ हो जाता था, ठीक है? और हम सही बोल रहे हैं मेरा इकोनॉमिक्स में जो जब हम इकोनॉमिक्स में थे 2020-21 का जब सेशन था, उस समय हम बस 3 महीने के लिए, वैसे 3 नहीं, वो कोविड-19 आ गया था, तो वो मुझे लगता है कि कोविड-19 के समय 5-6 महीना मुझे मिल गया था पढ़ाई करने का, ठीक है? और पहले समय में मुझे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आया, फिर उसके बाद जब दूसरा रिवीज़न चला कोचिंग में, उस समय मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, ठीक है? और हम इतना मेहनत किए थे कि कोविड-19 के समय जो मुझे स्कूल की तरफ से आउट ऑफ मतलब 100 में से 90 नंबर मुझे देखने के लिए मिल गया था, ठीक है? मतलब क्लास में मेरा बहुत ही अच्छा नंबर आया था, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस वाले सेशन में, ठीक है? और यहाँ तक कि कोचिंग में भी मेरा नाम दर्ज किया गया था, ठीक है? कोचिंग में जैसे कहते नहीं कि जैसे 100 लोग होते हैं, मतलब जिसका 100 आउट ऑफ 95 आया, तो उसका 95 वाला जो होता है वो फर्स्ट पोज़ीशन में होता है। फिर उसके बाद 94, 93, 92, 91 तो मेरा मेरा जो था ना, वो इकोनॉमिक्स विषय में 100 में से 90 आया था। 12th क्लास की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? 11th क्लास में हम ज़्यादा इकोनॉमिक्स को पढ़ते नहीं थे और एक और कारण था कि इकोनॉमिक्स जो था 11th क्लास में, उस समय हम लोग के समय में इकोनॉमिक्स के 11th क्लास में जो टीचर मिले थे, वो मुझे सही बोले ना, तो वो मुझे समझ में नहीं आए या फिर हम ऐसा कहें कि उनको हम समझ में नहीं आए, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स को 11th क्लास में पढ़ नहीं पाए, ठीक है? वैसे हम पढ़े उस समय भी बहुत, ठीक है? सांख्यिकी और व्यष्टि अर्थशास्त्र को, बट ज़्यादा 12th क्लास में हम फ़ोकस किए थे, ठीक है? तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है प्रॉफ़िट मेकिंग हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो ये थोड़ा-सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? और इसमें सरकार की भूमिका कम होती है, ये भी हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। थर्ड पॉइंट, इसमें सरकार की भूमिका कम होती है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका कम होती है, इसमें जन कल्याण कम होता है, ठीक है? जो फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसमें जन कल्याण कम होता है, इसमें जन कल्याण कम होता है, ठीक है? तो ये हमारा अर्थव्यवस्था के स्वरूप का जो पहला हम लोग अर्थव्यवस्था को देखें, ठीक है? अर्थव्यवस्था का स्वरूप हमें 2 देखने के लिए मिलता है, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो 2 में से 1 हमने देखा और जो दूसरा है वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं ना, अब हम स्पेस बनाने वाले हैं कि हम ज़्यादातर चीज़ों को लिख सकें। तो यहाँ पर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को अब समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है? मुझे पता है कि ये चीज़ें जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस विषय में भी पढ़ रहे होते हैं, बट यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स तक हमें जितना पढ़ना होगा, उतना हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप लोग इतना भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? आप लोग मुझे बस फ़ॉलो कर लेते हैं, तो आपका एक अच्छा अंक आता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप लोग अपने से क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं, तो हम कन्फर्म कह रहे हैं, आपका बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक्स में पकड़ भी बन जाएगा, ठीक है? वैसे बस आप लोग मुझे फ़ॉलो भी कीजिए, आपका बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक्स में अंक आता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? और इकोनॉमिक्स से लगाव हो जाएगा, इकोनॉमिक्स के प्रति हम आपको रुचि लेकर के आ जाएँगे, ठीक है? इस वाले विषय की हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? और पॉलिटिकल साइंस विषय, ये भी हम जो है ये भी मेरा बहुत ही इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट रहा है, ठीक है? और इसके अलावा ज्योग्राफी विषय, अभी हम मैथमेटिक्स के पीछे भाग रहे हैं, तो वो वाला जो विषय है उसके लिए हम खुद
टीचर का सहायता ले रहे हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था का जो पहला स्वरूप था वो भी समझ में आ गया, जो था हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ चुका है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख देते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये पहला हमारा जो था टॉपिक वो हमारा कंप्लीट होता है। जो दूसरा टॉपिक था वो है हम लोग का समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये हमारा एक अच्छा सा टॉपिक हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे देख रहे होते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे इसको देख रहे होते हैं। मुझे स्पेलिंग देखना होता है कि हम एक अच्छा स्पेलिंग लिख सके इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी गलती लिखेंगे ना तो आप लोग देखेंगे और देखने के बाद आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम इसीलिए सोचते हैं कि ये वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो हम कुछ भी गलती को ना करें, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कोई भी चीज़ अगर अच्छे से आपको नहीं बताएं तो अ, वो जो होगा क्या कहते हैं कि मतलब अच्छे तरीके से अगर हम नहीं बताएं तो उससे नुकसान आपका नहीं होगा, उससे मेरा नुकसान होगा, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो पहला पॉइंट आपको लिखना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं टेक डाउन, अगर हम टेक डाउन लिखे ना तो आपको लिखना है एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों और आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण व स्वामित्व होता है, ठीक है। बहुत जल्दी से बोले ना, धीरे धीरे बोले। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों और दूसरा लाइन क्या था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों व आर्थिक गतिविधियों पर, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों व आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये सर ये जो भैया है खुद ही भुला गए, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों प्लस आर्थिक जो एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि, उस पे हमारे जो क्या कहते हैं जो सरकार का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो हमारा सरकार का नियंत्रण हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छे से लिखना है, ठीक है, सरकार का नियंत्रण। और इन सब के अलावा एक और वर्ड है प्लस, प्लस में स्वामित्व भी देखने के लिए मिलता है। स्वामित्व मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है। जैसे कि आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ये जो मोबाइल, जिस मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जिस मोबाइल से अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, उस मोबाइल पे ओनरशिप किसका है अभी के समय, आप लोगों का है, ठीक है। उसी तरीके से इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी फैक्ट्रीज होता है, जो भी फैक्ट्री होता है ना, उस पे तो ना गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, ठीक है। जैसे आप लोग मोबाइल से या लैपटॉप से जो मेरा ये क्लास देख रहे हैं, इस क्लास तो मेरा है, ठीक है, मानते हैं, बट ये मोबाइल किसका है, मोबाइल आप लोगों का है। बस मोबाइल पे कंट्रोल किसका होगा, मतलब मोबाइल चलाने पे तो कंट्रोल आपका दिमाग करेगा, ठीक है। या कहने का मतलब ये है कि इस मोबाइल पे जो ओनरशिप होगा वो भी आप ही लोगों का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो पहला पॉइंट है वो हमें समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ है उस पे नियंत्रण हमें सरकार का देखने के लिए मिलता है। उस पे जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है, वो सरकार का हम लोग देख रहे होते हैं। तो ये हम लोग पहला पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा एक पॉइंट कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है ना ऐसे ही लिखवाते हैं आप लोगों को धीरे धीरे करके, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो होगा, मुझे लगता है ना पूरा शाम का समय आ गया है ना, तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है वैसे सब कुछ। चलिए, तो हम लोगों का जो हाँ, अभी 34 मिनट का क्लास हुआ है, ज़्यादा देर तक लंबा क्लास नहीं रखेंगे, अच्छे से इस क्लास से आप लोग को हम सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसका जो उद्देश्य होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उद्देश्य मतलब कि जो मोटो होता है इसका, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है जन कल्याण करना, ठीक है? जो सोशल वेलफेयर होता है, वो करना इसका उद्देश्य हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो जन कल्याण करना इसका उद्देश्य के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो हम लोग मोटो देखते हैं, वो होता है वेलफेयर करना, ठीक है? मतलब कि जो सोशल वेलफेयर है, वो इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ पर थोड़ा-सा आपको विचार करना होगा, विचार नहीं करना होगा, बस आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है? हम आपके लिए सब कुछ काम करके आए हैं, तो आपको कुछ भी काम नहीं करना है। होमवर्क सब कुछ हम करेंगे, आपको बस मुझे क्या करना है, आपको बस मुझे देखना है, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? और और इन सब के अलावा थोड़ा-मोड़ा जो क्वेश्चन है ना, उसको बनाने का प्रयास करना है, ठीक है? इतना भी अगर आप लोग नहीं करेंगे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो कम से कम मेरे लिए आप लोग जो बुक है, उसको रीडिंग करने का काम कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो अगर आप लोग बोलेंगे, तो हम जो बुक रीडिंग है, वो हम किस तरीके से करते हैं, अपना बुक रीडिंग का जो समय है, उस समय हम अ, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? हम ऐसा सोच रहे थे ना, बहुत दिन से हम सोच रहे थे, जैसे हम क्या कहते हैं, कोई भी वर्ड मीनिंग को याद करते हैं या मैथ का कुछ भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम पता है क्या करते हैं, जैसे अभी तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम उस समय तो ना जैसे घर में रहते हैं, ठीक है? तो घर में हम अगर कोई भी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं ना, तो जैसे मोबाइल से अगर हम किसी के लेक्चर को देख रहे हैं, किसी भी टीचर के लेक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, तो उस समय हम अपना भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? कि हम सीखे कितना, ठीक है? इसलिए भी और अपने आप को सुनाने के लिए भी, ठीक है? तो अगर आप लोग बोलेंगे कि हम जब इस किताब को पढ़ते हैं, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का बुक, उस समय हम किस तरीके से पढ़ते हैं, उस चीज़ का मतलब बुक रीडिंग का जो रिकॉर्डिंग होता है, बुक रीडिंग बुक रीडिंग का एक रिकॉर्डिंग हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? कि जैसे ये लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इस पाठ के अध्ययन के बाद आप भारत की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को जानेंगे, ठीक है? तो ये जो तरीका है पढ़ने का, तो ये इस तरीके से भी हम बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है? वैसे हम छठी में रीडिंग करते हैं, तो अगर आप लोग बोलेंगे, तो हम उसको बनाने का पूरा का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें आपको खुद करना चाहिए, ठीक है? मुझे बुक रीडिंग करने में, मुझे सही बताया ना, तो एक चैप्टर रीड करने में अगर हम अच्छे से करते हैं, तो मुझे 1 घंटा लग ही जाता है, ठीक है? और हो सकता है कभी-कभी मुझे, अगर हम सच बताएँ ना, तो रीड करने के लिए अ, अगर हम लगातार बैठ के करें, तो हमारा 1 घंटे में रीडिंग हो जाता है। नहीं तो अगर हम लोग छोड़-छोड़ के रीडिंग करें, मतलब 10 मिनट पढ़ लिए, फिर उसके बाद 10 मिनट पढ़े, उसके बाद 10 मिनट पढ़े, तो ऐसे पूरा दिन निकल जाता है, तब भी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। लेकिन हम लोग नियमित, मतलब एक ही समय पे पढ़ने का प्रयास करें, या फिर 2 भागों में तोड़ के पढ़ें, कि 50% जो रीडिंग है वो एक बार में की है, और 50% एक बार में। तो हमारा पूरा बुक रीडिंग होता हुआ हमें, बुक नहीं, बुक बहुत ज़्यादा हो जाता है, चैप्टर, ठीक है? एक दिन में एक चैप्टर भी करेंगे, तो हमारा 10 दिन में ये बुक कंप्लीट होता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हम लोग को इस 10 दिन बाद, मतलब आज 1 तारीख है, तो 10 दिन बाद हम लोग का ये बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग को नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? एक और हम छोटा-सा चीज़ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था का स्वरूप तो 2 होता है, लेकिन जो भारत था, जो हम लोग का इंडिया है, जो हम लोग हैं, हम लोग जिस देश में रहते हैं, इस देश में 1948 में हमने घोषणा किया कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाएगा। भारत जो होगा उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया जाएगा। तो हम लोग नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बातचीत करेंगे, मतलब जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। ये जो हमारा टॉपिक है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप, इसी टॉपिक में ही हम लोगों का 2 टॉपिक हमें समझ में आ चुका है, ठीक है? अब इसमें से पहला और दूसरा टॉपिक तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है? जिसमें हम लोग समझे एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? और एक हम लोग का समझ में आया समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो हमारा पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग समझ चुके हैं। अब भारत जो देश था, वो भारत देश के अंदर जो नेहरू जी थे और भी जितने नेता थे ना, उनको लगा कि हम लोग बस समाजवाद को अपनाएँ कि हम लोग पूंजीवाद को अपनाएँ। तो भारत देश के जितने भी लीडर्स थे, वो बोले नहीं, हम लोग पूंजीवादी को भी अपनाएँगे, हम लोग समाजवाद को भी अपनाएँगे। तो वो दोनों को जोड़ दिए, और ऐसी स्थिति में
हमें एक अलग ऐसी स्थिति में हमें अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिली, जो था हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिस तरीके से हम नोट्स बनाए हैं उस तरीके से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपका एक अच्छा नोट्स भी बन रहा होगा और ज़्यादा देर तक याद भी रहता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो भारत देश अपनाता है वो 1948 में हमने 1948 में यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिख सकते हैं, भारत ने 1948 में ये घोषणा कर दी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। 1948 में हमने घोषणा कर दी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, ये 1948 के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक, वैसे अभी नहीं ख़त्म हुआ। ठीक है, आप लोग खुश हो गए होंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट आपको लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, नोट बना करके इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दोज काइंड ऑफ इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ वर्किंग टुगेदर। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी जो हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है वो होता क्या है, ये हम लोग को थोड़ा सा समझना होता है कि ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो है क्या। तो नोट बना करके इसका जो डेफिनेशन है उसको आप लोग लिखेंगे। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर काम करते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो हमारा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम करते हैं। जो सार्वजनिक प्लस निजी दोनों के दोनों सेक्टर्स मिलके काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी अक्षर को बोल रहे हैं ना उन अक्षरों को लिखने का प्रयास कीजिएगा और आपका एक अच्छा नोट्स बन रहा होगा। अब मेरी भांजी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम आपका जो क्लास है उसको यहीं तक सीमित रखते हैं। नहीं, छोटा सा चीज़ और बताएंगे, उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमें समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम कर रहे होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो एसबीआई और पीएनबी बैंक जो हमारा होता है। ठीक है, अभी हम आप लोगों से कुछ देर बाद मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे तरीके से इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।